हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। मंगलवार 10 जनवरी को नागपुर एयरपोर्ट पर मुंबई से आए पैसेंजर के पास से पेस्ट के रूप में बनाए हुए 68.6 लाख रुपीस का 1.236 किलो सोना जब्त किया गया। सीक्रेट जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई। आरोपी का नाम अब्दुल रकीब है। वो कर्नाटक का है, लेकिन वो फिलहाल मुंबई के मीरा रोड में रहता है। गो एयर कंपनी के 82601 फ्लाइट में वो मुंबई से नागपुर पहुंचा था। इन्वेस्टिगेशन में उसके पास से 3 नामों के 3 आधार कार्ड मिले। आरोपी ने बताया कि शुरुआत में सोना विदेश से मुंबई में लाया और उसके बाद नागपुर में लाया। नागपुर में एक व्यक्ति को यह देना था। मुंबई में सोना किसने दिया और नागपुर में किसको देना था, इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं, ऐसी जानकारी उसने दी है। सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट के कमिश्नर अभय कुमार ने बताया कि आरोपी जब नागपुर पहुंचा तो कस्टम ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे हिरासत में लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि प्लास्टिक से कवर 2 पैकेट्स अंडरगारमेंट्स में उसने छुपाए थे, जिसका वजन 1.236 केजीज है। नागपुर डिवीजन के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी के रामचंद्र संकला और कमिश्नर अभय कुमार के लीडरशिप में ये कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में नागपुर कस्टम्स के एयर इंटेलिजेंस यूनिट के एडिशनल कमिश्नर पीयूष भाटी, सुपरिटेंडेंट विजय सुंदर, दीपक सोनटक्के और अविनाश पराते शामिल रहे। मंगलवार 10 जनवरी को गिट्टी खदान में एक 63 इयर्स के व्यक्ति ने एक 20 साल की लड़की पर ब्लेड से हमला करके उसको जख्मी कर दिया। लड़की की कंप्लेन पर पुलिस ने आरोपी प्रकाश जाम्भुलकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपी टेलरिंग का काम करता है और हमेशा शराब पीकर गाली गलौज करता था। जब लड़की ने गाली गलौज करने से मना किया तो आरोपी ने उस पर ब्लेड से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पिछले कई दिनों से भाजपा नेताओं के बीच नागपुर डिवीजन टीचर इलेक्शन के उम्मीदवार किसे बनाया जाए, इस पर विचार किया जा रहा था। आखिरकार बुधवार 11 जनवरी को इस पर मोहर लगाई गई है। 2 बार के टीचर एमएलए नागो गानार को एक बार और मौका दिया गया। बुधवार को भाजपा ने यह जानकारी ट्वीट करके दी। ऐसी चर्चा जोरों पर थी कि इस बार भाजपा किसी नए चेहरे को मौका देगी, लेकिन आखिर में नागो गानार को उम्मीदवारी दी गई। जानकारी के मुताबिक गानार कल यानी गुरुवार 12 तारीख को अपना एप्लीकेशन भरेंगे। गुरुवार 11 जनवरी को किंग कोबरा ऑर्गेनाइजेशन यूथ फोर्स के फाउंडर अरविंद कुमार रतूड़ी ने फीमेल डॉग और उसके बच्चों को जानलेवा नायलॉन मांझे से बचाया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सुबह 10 बजे के आसपास सामाजिक कार्यकर्ता और नायलॉन मांझे के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अरविंद कुमार रतूड़ी मांझे की पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के लिए सक्करदरा परिसर की स्कूल्स में और कॉलेजेस में जा रहे थे। उतने में ही उन्हें सुदामपुरी उमरेड रोड पर एक लावारिस जख्मी हालत में फीमेल डॉग भटकते हुए दिखाई दी। रतूड़ी ने अपनी गाड़ी रोककर पास की दुकान से बिस्किट के कुछ पैकेट साथ लेकर उस जख्मी फीमेल डॉग को आवाज देकर उसका पीछा किया, लेकिन डॉग वही पास में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घुस गई। रतूड़ी पीछे पीछे उस डॉग को ढूंढते हुए उस बिल्डिंग में घुस गए और उन्हें यहाँ उसके 5 नन्हे बच्चे दिखाई दिए, जो कि आपस में नायलॉन मांझे में उलझे हुए थे। रतूड़ी ने बड़ी सावधानी से उस घातक मांझे को बच्चों से अलग करके उन्हें जख्मी होकर मरने से बचाया। उस फीमेल डॉग के शरीर पर उलझकर वो मांझा बच्चों तक पहुंच गया था और उस मांझे से फीमेल डॉग बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। गर्दन, छाती, पीठ और पांवों को बुरी तरह से मांझे ने जख्मी कर दिया था। रतूड़ी ने जख्मी डॉग को प्राइमरी हेल्थ केयर देकर डॉग और बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था की। रतूड़ी ने लोगों से अपील की कि जानलेवा नायलॉन मांझे का पब्लिक बॉयकॉट करे। उन्होंने ये भी अपील की है कि अगर किसी को भी कहीं जख्मी लावारिस हालत में एनिमल्स और बर्ड्स या इंसान मिलता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए संपर्क करें। पिछले कई दिनों से ठंड और कोहरा छाने की वजह से इसका सीधा असर ट्रेन पर पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 दिनों में 33 ट्रेन के टाइम टेबल पर असर हुआ है। 1 घंटे से लेकर तो 6 घंटे तक ट्रेन लेट चल रही हैं। ट्रेन के लेट होने की वजह से पैसेंजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे शहरों में जाने वाले पैसेंजर्स को वेटिंग रूम में जगह नहीं मिलने के कारण उन्हें रेलवे स्टेशन पर कहीं पर भी बैठा हुआ देखा जा सकता है। इस वीडियो के प्रोड्यूसर हैं विक्रांत शांडिलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायड़े और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई न्यूज बुलेटिन के साथ। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।